देखिए, आज से 3 साल पहले जब हम धरने पे बैठे थे, जो हमारे साथ सलूक हुआ था, और जो आज जंतर मंतर पे जो बेटियां बैठी थी उनके साथ में जो सलूक हुआ, जैसे पुलिस ने बिहेव किया है, तो पुलिस का मुझे ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के गुंडे बदमाश हैं, जो लड़कियों के साथ में जिस तरीके से वीडियोज आ रहे थे। बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारे देश का जो स्टूडेंट है, जो इतना एक युवा है, वो इतना उत्साहित है कि पूरा जंतर मंतर पे भीड़ कम हो गए, नाम ले रही थी। हर दिन जितना प्रेशर बढ़ता जा रहा था सरकार को। भाई क्या देखो, जो हिस्सेदार में बोला जाता था कि इस्तीफा नहीं होता है, राजनाथ जी खुद बोल रहे थे कि हमारे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, एनडीए में होता है। तो एक तो उन्होंने एनडीए की खूबी गिनवाई थी कि एनडीए जो की जिम्मेदारी से भागती नहीं थी, कोई भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी लेते थे। मुख्यमंत्री तक इस्तीफा कांग्रेस की सरकार में हुआ है, और यहाँ पे ये लोग बोलते हैं इस्तीफा नहीं हुआ, तो अभी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है, जिम्मेदारी तो तय हुई कम से कम। बहुत कुछ चेंज तो नहीं होगा उससे, लेकिन एक ये है कि उस सरकार को इतना तो पता लग गया कि देश की जनता आज हिंदू मुस्लिम में ना फंस के, उनके जो घोसलेबाजी उसमें ना फंस के, और वो बुनियादी जो चीजें हैं, शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे स्पोर्ट्स का आप लगा लीजिए, तो सब जगह पे एक्टिव है, और लोग उसको देख रहे हैं, और लोग उसके बारे में बात करने लगे हैं। और जो आज का जो एक पूरे देश में एक भावना फैल रही थी कि बीजेपी से सब लोग डरते थे कि ये जेलों में डाल देते हैं, ये केस डाल देते हैं, उस चीज को, उस भावना को, उस एक नैरेटिव को तोड़ने का हमारे जो नई जनरेशन है उसने काम किया है। और मैं मानती हूँ कि दूसरा भगत सिंह का जो जन्म है, जो इस प्रोटेस्ट में देखने को मिला है, कि जो यंग जो खून, जो हमने जो कहानियां सुनी थी, वो बहुत सारे हमने यंग बच्चे हैं, वो उनमें भगत सिंह वाला जोश, वही जुनून देखने को मिला था। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा था कि हमारे युवा हैं वो उस जोश और जज्बे के साथ में इस सरकार के साथ में लड़ रहे हैं और अपने हकों के लिए आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी ने 2 दिन पहले कैंडल मार्च किया है, वंदे मातरम का अपमान किया, खड़गे जी ने, उनका ये कहना है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या वो राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले वंदे मातरम पर? बीजेपी वालों को तो वो तो ऐसी चीजों पर राजनीति करते हैं जहाँ पे वो क्या देशभक्ति पढ़ाएंगे कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने इतने साल तक आरएसएस के ऑफिस पे झंडा भी नहीं फहराया था, और आज भी उनके लोग जो तिरंगा यात्रा जो निकालते हैं ना, उसके बाद में आप तिरंगों की हालत देखोगे ना, तो वो रोड पे ऐसे भगा के चले जाते हैं। और उस तिरंगे की बात करें, जब 23 में हम बैठे थे, हमारे हाथों में तिरंगा झंडा था, हम उस तिरंगे के लिए मरने के लिए तैयार थे। वो तिरंगा झंडा पैरों के नीचे रोंदा जा रहा था, और वो 30 आज भी हमारे मन में है। तो तिरंगा की जो भावना है या उसका सम्मान की बात बीजेपी पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। और आप देख रहे हो कि खड़गे जी जहाँ पे उत्तराखंड में गए थे, उसके बाद में वहां पे सफाई करवा रहे हैं, वो शुद्धिकरण के लिए। मतलब क्या दलितों को या कोई भी जो पिछड़ा है या कोई गरीब आदमी, उसको इस देश में रहने का हक नहीं है क्या? इस चीज के लिए कांग्रेस पार्टी ने सालों से लड़ रही थी, उस चीज के सपोर्ट में वो लोगों को सब काम कर रहे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य तो हमारे लिए है कि बीजेपी आज देश में राज कर रही है, और लोगों को जो मूर्ख बनाने का काम करती थी, वो तो लोग मूर्ख नहीं बनेंगे। ये चाहे कौन सी यात्रा निकाल ले, झूठे ढकोसले करते हैं। इनके अंदर देश की ना तो उन्होंने आजादी में भाग लिया था, ना इनके अंदर देश भावना भरी है बिल्कुल भी। ये बिल्कुल झूठे लोग हैं, बिल्कुल वो बोलते हैं ना कि पहले निकारा लोग हैं, पता नहीं कौन सी घड़ी में लोगों ने उनको वोट देके राज में साझेदार बनाया था, लेकिन उनका टाइम अब जा चुका है। प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मचारी जो है हड़ताल पर है, महामारी फैलने की आशंका है, आप क्या कहेंगे? कहाँ भी जो भारतीय जनता पार्टी है सफाई का नारा देती थी, अब वो बैकफुट पे है। ये तो हर जगह पे इनका जो एजेंडा था वो निरस्त हो रहा है। तो किसी भी आप फील्ड में जाओगे ना, सब लोग इनसे निराश है। तो जंतर मंतर पे आक्रोश सिर्फ स्टूडेंट का नहीं था, वहाँ पे गरीब लोग भी थे, वहाँ पे बिल्कुल पिछड़े हुए लोग भी थे, वहाँ पे जो बिल्कुल इस व्यवस्था से चरमराए लोग थे, जो बिल्कुल परेशान होते थे, वो लोग जंतर मंतर पे थे। और वो बीजेपी को भी पता लग गया, तभी जल्दी से उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके उस चीज को रफा दफा करने की कोशिश की है, लेकिन अभी उस चीज से काम नहीं करेगा। सर, 51 किसानों का जत्था जंतर मंतर के लिए रवाना होना था, अभी रोका था, क्या कहेंगे आप? क्या पैदल मार्च नहीं कर सकता किसान? आप इस चीज के तो आप खुद पत्रकार लोग हो, आप सब आवाज उठाओ, उनके पास जाके पूछो कि उन्होंने क्या, उनके हाथ में बंदूकें थी या वो क्या गोले बारूद लेके जा रहे थे। उनको मीटिंग भी नहीं करने का अधिकार है। तो जो ये संविधान की बात करते हैं ना, राहुल जी ने जो पिछले 24 के इलेक्शन में बोल रहा था ना, वो सही बात है। बिल्कुल संविधान को खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल तानाशाही पे उतारू है। लेकिन देश जाग चुका है, अभी देश के बाद तो में आना ही नहीं वाला है। लोग लट खाने के लिए, मरने के लिए तैयार है, बस इस देश के संविधान को, इसकी ताकत को बचाने के लिए। तो सब लोग लड़ रहे हैं, और अब बीच में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हर किसी के साथ में खड़ी है, जो इस देश की संविधान को, ताकत को बचाने का काम कर रहे हैं। गया इनका टाइम। अब ये जाति धर्म में, पहले तो उन्होंने धर्म में बांटने की कोशिश की, अब ये जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं। नहीं बनता है। एक
जो बोलते ना कि काट की चढ़ी अंडे एक बार चढ़ा दोबारा नहीं चढ़ती, तो इनकी चढ़ ली, इनकी तो खराब हो ली सारी बनी बनाई जो खिचड़ी थी। अब इनका टाइम जा लिया है, लोग उठ गए हैं, लोग जान गए हैं और लोग अब इनको जवाब देने लगे हैं। तो अभी अर्चना जी नए नए आए हैं, अभी शायद वो थोड़ा सा पैर जमाने के हरियाणा में कोशिश कर रहे होंगे दिखाने की, उनको कोई जानता नहीं है ना, कभी जो सोचते होंगे लोगों में ऐसे उठ सूट बयान देंगे तो शायद लोग तो देखें कौन अर्चना है कौन अर्चना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैम दिल्ली में आपने भी जंतर बिछाए, अपने लड़ाई लड़ी थी तो काफी स्ट्रगल किया था और इसके खिलाफ आप स्ट्रगल कर रहे थे, उसी को अभी बड़ी तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसको? तो वो जो उसके बारे में हमने बोलना था वो हम, क्योंकि वो कोर्ट में मामला चल रहा है उससे ज्यादा नहीं बोल सकते, और वो आगे तक सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाई जाएगी तो हम लड़ेंगे उसके लिए, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 2 दिन से मोर्चा हारे थे तो वो भी एक रणनीति। अरे छोड़ दो ना उसको, मतलब क्या कौन है ब्रजभूषण, कौन है गुंडा बदमाश, ऐसे बोलो, उस गुंडे बदमाश ने ऐसे बोला, कितनी इज्जत तू किसको मतलब दे रहे हो, गुंडे बदमाश के बारे में ब्रजभूषण ने ऐसे बोला, कौन है ब्रजभूषण गुंडा बदमाश है? वहां पे आप जाके गुंडा में देखो कितने सताए हुए लोग हैं, कितनी जमीन पे कब्जा करता है, कहाँ से हेलीकॉप्टर में उड़ता है वो, कोई सरकारी DCPI भेजेगी वहां पे उसके पास में, कहाँ से आ रहा है उसके पास में इतना पैसा, पैसा और ताकत के बल पे तो उसने ये अत्याचार की लड़कियों के साथ में, और आज भी कर रहा है, आज भी कर रहा है, और किसके पार्टी में? बीजेपी की में है। तो यहाँ पे ही समझ में आ रहा ना अंतर, तो बीजेपी में रहेगा तो बीजेपी वाले साथ देंगे उसका, और ये पार्टी की सच्चाई है, बीजेपी की भी सच्चाई है, उसकी भी यही सच्चाई है। मैम विधानसभा सेशन शुरू होगा तो जमाने के लिए क्या आप मांग उठाएंगे, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? वो तो हमारे सुनाने वाले बताएंगे क्या कमियां हैं, आपने भी कुछ? हमने तो लगा रखे हैं सवाल, अभी आएंगे तो आप देखना, विधानसभा सेशन आएगा मेरे को देखोगे, उसके बाद आप बताना आपको भी कुछ कमियां लगे, आप अपने सुझाव दे देना, आप भी जुलाना को कवर करते हो, हमारी तरफ से जितने हम कोशिश कर सकते हैं उतना हम करेंगे, फिर देखते हैं सरकार उसके ऊपर कितना अमल करती है।